आज पूरी दुनिया एक बेहद ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका और एक तरफ ईरान है और दोनों के बीच में बारूद की बू आ रही है। और कहने को तो दोनों बातचीत की मेज पर बैठे होने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब सुलझा लेंगे, हम सब सुधार लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए जमीन पर तो जंग की तैयारियां तेज होते दिख रही हैं। और इन पर सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये बातचीत सच में शांति के लिए है या फिर वॉर से पहले का टाइम पास है। नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो फिलहाल ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर हथियार को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक बेचैनी बढ़ा दी है। यहाँ बॉर्डर्स तक सैटेलाइट, मिसाइल डिप्लोमेट्स, फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया गया है और ये सब इशारा कर रहे हैं कि कहानी कुछ और ही है। आइए गहनता से समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि आखिर ईरान ने क्या दावा किया है जिससे विवाद खड़ा हुआ। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान की फोरो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था और इस हमले में अमेरिका का सबसे ताकतवर बम इस्तेमाल किया गया जिसका नाम GBU-57 बंकर बस्टर है। और यह बम खास इसलिए है क्योंकि इसका वजन करीब 14 टन है और ये जमीन के बहुत अंदर जाकर फटता है और इससे अमेरिका की परमाणु साइट्स तबाह करने की सबसे बड़ी ताकत भी माना जाता है। लेकिन अब इसको लेकर ईरान का कहना है कि ये बम फटा ही नहीं है और आज भी जमीन के अंदर ही दबा हुआ है और अमेरिका अपने मकसद में नाकाम रहा है। अब अगर ईरान का ये दावा सच है तो ये अमेरिका की सैन्य प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही बड़ा झटका माना जा सकता है, जिससे सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ बम फेल होना इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कहता है कि उसके पास दुनिया का सबसे ताकतवर हथौड़ा है जिससे कोई भी दीवार टूट सकती है, लेकिन जब वही हथौड़ा एक दीवार पर मारने पर दीवार नहीं तोड़ पाता तो सब सवाल उठते हैं। और फिलहाल अमेरिका का यही हाल है। अमेरिका पर भी सवाल उठ रहे हैं जिस पर ईरान दावा कर रहा है कि B-52 बॉम्बर, F-35 फाइटर जेट और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, इतना सब होने के बावजूद भी अमेरिका ईरान की परमाणु और मिसाइल साइट्स को नुकसान ही नहीं पहुंचा पाया है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि ईरान खुलकर कह रहा है कि अमेरिका की ताकत उतनी नहीं जितनी वो दिखाता है। ईरान ने यहाँ एक और बड़ा संकेत दिया है कि जो बम फटा ही नहीं और जो मिसाइलें निशाने से चूकी हैं उन्हें ईरान ने कब्जे में ले लिया है। अब ईरान उन्हें खोलकर समझ सकता है कि अमेरिका की तकनीकी कैसे काम करती है और कितनी कमजोरी उसकी कहाँ है। इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग और यही अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अब इन दोनों देशों की कहानी में चीन भी आ गया है। कैसे? दरअसल चीनी सैटेलाइट्स के हवाले से चीन ने यह दावा किया है कि ईरान ने अपनी सबसे ताकतवर खुर्रम शहर 4 नाम की मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जिससे ये मिसाइलें 13 से 15 मिनट में ही इजराइल तक पहुंच सकती हैं और पूरे ईरान में अलग अलग जगहों पर इन्हें तैनात किया गया है। इसका मतलब साफ यह है कि ईरान अब सिर्फ बचाव नहीं, पूरा जवाब देने की तैयारी में है। और अब इसी पूरी कहानी में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा है कि हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं, बस हम युद्ध को शुरू करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल की होगी। उन्होंने यह भी साफ कह दिया है कि ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है और कुछ ही दिनों की लड़ाई ये नहीं रहेगी। अब ईरान की चीफ ऑफ स्टाफ जनरल का ये बयान बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि ईरान पहली बार खुलकर लंबी लड़ाई की बात कर रहा है। अब इसके बाद में अमेरिका ने अपने सुपर बाउल जैसे बड़े इवेंट्स में अपने सबसे एडवांस F-22 रैप्टर जेट्स की फ्लाइट को आखिर वक्त पर कैंसिल कर दिया है, जिसका कारण बताया जा रहा है कि उन्हें ऑपरेशनल जरूरत थी। अब इसका मतलब ये साफ है कि अमेरिका को इन फ्लाइटर जेट्स की जरूरत कहीं ना कहीं और थी, जो कि जरूरत के हिसाब से ज्यादा भी था और वो जगह मिडिल ईस्ट मानी जा रही है। इसके अलावा अमेरिका सीरिया से अपना बेस भी खाली करा रहा है, जो कि ये संकेत देते हैं कि अमेरिका अपनी पोजीशन बदल रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर दोनों देशों की बातचीत क्यों फेल होती दिख रही है। देखो, ईरान ने इसको लेकर साफ कहा है कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी मिसाइल की ताकत पर बात नहीं करेंगे और हम रेजिस्ट्रेंट फोर्सेस पर जहां कोई भी समझौता नहीं करेंगे। अब यही 3 कारण हैं जिन पर अमेरिका और इजराइल दबाव डाल रहे हैं। जहां एक तरफ बातचीत की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ जंग की तैयारी शुरू है। अब ना जाने ये शांति की कोशिश है या युद्ध से पहले की रणनीति है।
अब इसका जवाब तो खैर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी और इंटरनेशनल खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें संवाद के साथ। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।